जी बिल्कुल शरद, जैसे कि बता रहे थे, एक और तस्वीर आप देखिए, एक ही सोफे पर बैठे उपराज्यपाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये भी दिलचस्प तस्वीरें हैं। इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको मंत्रालय मिला दिखाते है, वो चैलेंजिंग पहले भी था, अभी भी है, लेकिन मैं उसको बखूबी से निभाऊंगा। क्या सोच के जब आपको फोन आया कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है तो फर्स्ट दिमाग में क्या चीज आई एकदम? पहले तो शॉकिंग ही हुआ था मुझे तो अचानक पता चला था, लेकिन अब जिम्मेदारी दी है तो उसको बखूबी से निभाऊंगा। आप लोगों को जब पता चला कि उनको ओथ लेनी है, मंत्री बनाया जा रहा है, तो पहला रिएक्शन क्या था? बहुत खुशी, बहुत खुशी सुनने से बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है। आज फिर कुछ जश्न की तैयारी है, कुछ हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होगी होगी। हाँ, अब आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन था आप लोगों का पहली बार जब आप लोगों ने सुना कि मंत्री बनने जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जो मतलब बयान करना नामुमकिन है उस खुशी को। तो ये प्रतिक्रिया आपने देखी, जो मुकेश अलावत हैं, जो नए मंत्री अब जुड़े हैं उनकी कैबिनेट में, उनकी तरफ से, कि वो भी थोड़ा सरप्राइज थे कि उनका नाम जो है यहाँ पर आगे किया गया। तो ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद की हैं, जब तमाम जो मंत्री हैं वो बैठे हैं राज्यपाल के जिस साथ। प्रकार से पहले काम करते रहे उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। और हम सभी का संकल्प एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी को वापस जो चुनाव है उनमें वापस लेके आना है और फिर दोबारा उसी प्रकार से लोगों के लिए काम करना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अभी, क्योंकि काफी कम समय बचा है आप लोगों के पास? जितने भी ज़रूरी काम है उन सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो गाइडेंस एक नेशनल कन्वीनर के रूप में भी अरविंद केजरीवाल जी रहेगा, उसी के चलते हुए हम आगे काम करेंगे। शरद हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। शरद, सवाल यही है, अभी प्रतिक्रिया भी हम देख रहे थे कि आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, लेकिन काम वो इसलिए ही करेंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को वापस लाया जा सके। देखिए, इस बात को वो घोषित रूप से कह रही हैं। दूसरी पार्टियों में भी होता तो यही है कि जो पार्टी ने कहा है उसी लगभग एजेंडे पर आपको चलना है, लेकिन इसमें आपका टेन्योर भी क्लियर है कि आपको 2 से 4 महीने से ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। और इस बीच में आपको कुछ इस तरह से काम करना होगा कि जब पार्टी चुनाव में जा रही हो तब उसके लिए एक अभी से बेहतर ज़मीन तैयार हो गई हो। लेकिन साथ ही, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डमी सीएम होंगी, पपेट सीएम होंगी, अरविंद केजरीवाल रिमोट से इनको चलाएंगे, तो ये भी आतिशी को साबित करने की कोशिश करनी होगी कि बेशक वो अरविंद केजरीवाल का जो दिशा निर्देश है या जो एक आम आदमी पार्टी का एजेंडा है उसको तो वो लागू करेंगे हर पार्टी की तरह, इस पार्टी में भी ये लागू होगा। लेकिन क्यों वो डमी सीएम नहीं है, क्यों वो बिल्कुल ही हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल जैसा कहेंगे वो बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि आतिशी जो हैं वो बाकी और बहुत से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के या दूसरी पार्टियों में भी करें, उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला हैं, बाहर से विदेश से पढ़ के आई, रोड स्कॉलर बताया जाता है कि देश में जो है, देश में क्या दुनिया में ही बड़ी बहुत गिनती के होते हैं। तो इतनी ज़्यादा और एक्सपीरियंस है सरकार में काम करने का। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री आतिशी ही थी, अब टेक्निकली भी मुख्यमंत्री आतिशी हो गई है। भले प्रैक्टिकली जो है अरविंद केजरीवाल से सलाह मशवरा करके वो सरकार चलाएंगी। तो दोनों ही चीजें हैं कि काम भी करना है और इस छवि से बाहर भी निकलना है। ये सब चुनौती आतिशी के सामने होगी। और पहले भी मैं कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, एक मंत्री की जगह अभी खाली छोड़ी हुई है। इसके ऊपर अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आतिशी कुछ देर में, तब हम सवाल पूछेंगे कि जब इतने सारे विधायक हैं और मंत्रियों की संख्या बहुत लिमिटेड है, तो एक की सीट भी खाली क्यों रखी गई है। ताबिश, शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए।